जोगेंद्र नाथ मंडल, हाँ इनके जी। बारे में नाम सुना है? हाँ जी बिल्कुल। ये कौन थे पता है? इन्होंने जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था 1946-47 हम्म। में, तब ये दलित समाज के थे, दलित समाज के ये बहुत बड़े नेता थे। नेता थे। हाँ। तो इन्होंने क्या बोला था, दलित और मुस्लिम भाई भाई। हाँ। ये सबसे पहले नारा जो था दलित, मीम और भीम, हाँ। ये एक तरह से दलित और मुस्लिम भाई भाई का नारा सबसे पहले देने वाला आदमी कौन था? जोगेंद्र नाथ मंडल। हाँ जी। इसने मुस्लिम लीग का समर्थन किया था जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। तो जब बंटवारा हुआ तो इसने क्या बोला था कि मैं मुस्लिमों के साथ रहूंगा, हमारे साथ यहाँ छुआछूत भेदभाव होता है। तो उससे बचने के लिए ये चला गया था कहाँ? भाग के पाकिस्तान। ये बोला मैं अलग देश में रहूंगा, मुस्लिम मेरे भाई हैं। हाँ। अब सोचो, वहां जाने के बाद जोगेंद्र नाथ मंडल को पता क्या बनाया गया था? कानून मंत्री। हाँ, कानून मंत्री। वहाँ कानून मंत्री बन गया। हाँ जी। अब एक बात समझना, हाँ। कानून मंत्री बनने के बाद अब इनके साथ क्या हुआ? गए थे तो वो मतलब अकेले गए थे ना, या ना, ये दलित जो गए थे, ये बहुत बड़े जो ये थे दलित नेता थे। ये अपने साथ 2 लाख दलित लोगों को लेके गए थे कि चलो तुम्हारे साथ ये जो यहाँ पे हिंदू है, ये छुआछूत कर रहे हैं, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें मैं इज्जत मान सम्मान दिलाऊंगा। वो हिंदू मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय। हाँ, हिंदू में जो ये जो भी समझो ब्राह्मण क्षत्रिय बनिया जो भी है, इनसे ये एक तरह से नफरत करता था। ये चला गया लेके उनको पाकिस्तान, बोला कि मुस्लिम हमको इज्जत देंगे। अब इज्जत लेने के लिए कहाँ चले गए भाई साहब? पाकिस्तान। पाकिस्तान जाने के बाद इनको इज्जत मिली। जो दलित नेता थे जोगेंद्र नाथ मंडल, इनको वहां कानून मंत्री बना दिया गया। जिन्ना के नीचे ये कानून मंत्री बन गए, कानून संभालने लगे। लेकिन एक बात तुम्हें जान के हैरानी होगी, ये 3 साल बाद 1945 या 46 की बात है, ये हुआ था ये घटना। जब ये गए थे पाकिस्तान 1950 में ये वापस आ गए, रिटर्न आ गए कहाँ? भारत। इसमें क्या हुआ होगा पता है तुम्हें? इनके साथ क्या हुआ होगा ऐसा कि ये पाकिस्तान से भारत वापस आ गए? इनको वहां तो इज्जत मिली थी। तो इज्जत छोड़ के वो भाग कहे आए दुम दबा के? ऐसा क्या हुआ होगा? ये भारत क्यों आए? ऐसा क्या हुआ होगा पता है इसके बारे में? मतलब 3 साल में कानून मंत्री थे, ये वापस क्यों आ गए अचानक? वापस आ गए तो यही हुआ होगा कि फिर इनके वालों को मारा काटा गया होगा, तभी आए होंगे। या इनके अब समझो, इन्होंने एक लियाकत खान, जब ये वहां थे कानून मंत्री थे, 3 साल बाद इन्होंने वहां पे वो दिया क्या बोलते इस्तीफा। इस्तीफा देने के बाद इन्होंने लियाकत खान को एक लेटर लिखा। लियाकत खान को लेटर में पता है इन्होंने क्या लिखा? कि भाई साहब हम इज्जत सम्मान लेने आए थे। लियाकत खान कौन थे? लियाकत खान वहां का एक मंत्री था जिसको इन्होंने लेटर लिख के स्पेशली अपनी दुख बताया था। जिनको ये जिनसे इज्जत लेने गए थे उनको इन्होंने ये बताया दुख लिख के कि भाई साहब हम इज्जत लेने आए थे, लेकिन हमारे जो नीचे लोग, जो हम 2 लाख लोग लेके आए और बाकी जो हिंदू यहाँ पे पहले से हैं, उनको मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, तो ये सब हम नहीं देख पाएंगे, हम बहुत दुखी हैं। दुखी होके वो वापस आ गए। तो इससे क्या साबित होता है कि दलित और मुस्लिम जो भाई बन रहे हैं, उस समय भी इनको पाकिस्तान में ले जाके काटा गया था। आज ये कुछ लीचड़ जो पिल्ले तैयार हो रहे हैं, आप समझ सकते हैं दलित मुस्लिम जब मिलेंगे तो खेल तो होगा ही, और आजाद समाज पार्टी की जीत होगी। अब ममता बहुत भी जीतेगी। जैसे दलित है जो फिर से मुस्लिम बोले मुस्लिम मेरा भाई है, तो ये बताओ अब ये मुस्लिम इनके भाई हो सकते हैं कि नहीं? तुम इतना बताओ। नहीं, कैसे हो सकते हैं? और हो सकते थे तो जब जोगेंद्र नाथ जी गए हुए थे तो फिर वापस आने की जरूरत क्यों होती? और जरूरत से ज्यादा उन्होंने पत्र क्यों लिखा था? पत्र लिखा, उसमें दुख रोए थे उसमें कि भाई हमारे वहां पे दलितों के साथ गलत हुआ। मैं बोल रहा हूँ ये साले चंद्रशेखर रावण हो गए, जितने भी ये नेता मंत्री बन रहे हैं, फॉर्चूनर से चल रहे हैं, दलितों को सहारा लेके ये आगे बढ़ रहे हैं, फॉर्चूनर चल रहे हैं, और दलित को नीला तौलिया डाल के फिर बोलते हैं तुम मुस्लिमों के साथ, तुम हिंदू तुम्हारे दुश्मन है, ये छुआछूत। साले इतने साल तुम्हें 75 साल आरक्षण मिला, तुम्हारे साथ कितना छुआछूत कब हुआ? एक दलित, एक SC ST कोई भी मंदिर चला जाए कोई रोकने वाला नहीं। अब फिर उनको चूतिया बनाया जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? तुम्हारे साथ ब्राह्मण, तुम्हारे साथ क्षत्रिय, तुम्हारे साथ बनिया छुआछूत कर रहे हैं। तो इतना हराम खोर है पंडित जितने भी हैं, वो तो कमा के खाते ही नहीं है। वो तो तिलक लगाने में मंदिर पे बैठे हैं और लाओ जी खाने को दुनिया भर का हराम का खाते रहते हैं। तिलक लगा के अपने भगवान का भैया बना हुआ, क्योंकि उसकी चोटी है ना, वो डायरेक्ट एंटीना भगवान से मिला हुआ उसका, वो सीधा ऊपर से कांटेक्ट करता है भगवान से। नो हाँ तेरे ये होगा, तेरे ये होगा। अब आ जाओ जी ठाकुरों पे। ठाकुरों ने कभी कमा के नहीं खाया। वो क्या काम करते हैं? कहीं के 1000 बीघे जमीन है, उन दलितों पे ही कमाते हैं शुरू से ही, और उन्हीं के बच्चों को साथ में शोषण करते हैं, और उन्हीं को उनकी मजदूरी नहीं देते हैं।
ये इन्होंने भी कभी कमा कर नहीं खाया। और बनिया इतना महाबेईमान है, वो किलो में 950 ग्राम वैसे ही तोले। देखो धर्म कहाँ खतरे में है, इनका धर्म कहाँ। 10 लाख मंदिर भारत में, फिर भी एक राम मंदिर की जो कुछ दलित नेता है, दलित वकील है, जो पढ़ के वकील बन गए हैं, वो हमारे भगवान को गाली दे रहे हैं, वो 24 घंटे गाली दे रहे हैं। सोचो ये मादरचोद फिर से चाहते हैं, क्यों गाली दे रहे हैं, वो किनको मानते हैं कि गाली दे? वो बोल रहे हैं कि अब हमारे जो ये भीमराव अम्बेडकर जी थे ये भगवान है। हाँ। अब ये बोल के क्या कर रहे हैं, भीमराव अम्बेडकर जी का नाम लगा के भगवान को गाली दे। भीमराव अम्बेडकर ने उनको इज्जत दिलाने के लिए एक और रास्ता अपनाया, इनको आरक्षण देंगे। हाँ। तो आरक्षण से 10 साल में पढ़ के ये फिर से इज्जत लायक हो जाएंगे। हाँ। लेकिन असलियत में देखा जाए तो ये इज्जत इनके नसीब में है ही नहीं। क्योंकि इज्जत कैसे मिलती है, इज्जत शिक्षा से मिलती है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। हाँ। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आ रही है, वो शेरनी का दूध है, वो पीने नहीं जा पा रहे हैं। शेरनी का दूध है, पीने की हिम्मत नहीं है इनके, शेरनी के पास जाते हैं इनकी फट जाती है। अब दिक्कत क्या है, आरक्षण के नाम पे शेरनी का दूध सब क्या बोलते हैं पैर बांध दिया गया है। हाँ। लेकिन इनकी हिम्मत ही नहीं है शेरनी के पास जाने का। ये बकरी का पी रहे हैं, मिमिया रहे हैं। तो वो बकरी का दूध पी रहे हैं, आप बकरी का दूध पी के मिमिया रहे हैं। अब समझो इज्जत किसको मिलती है, जिसके पास शिक्षा होता है। शिक्षा होगी तो तुम अपने परिवार को शिक्षा दोगे, धन अर्जित करोगे, 100 रुपए कमाओगे, 100 रुपए में 50-60 रुपए बचाओगे, और 40 रुपए में 10 रुपए खाओगे, 30 रुपए शिक्षा पे लगा दोगे। हाँ। कि हमारे बच्चे पढ़े आगे बढ़े। ये क्या करते हैं, 100 रुपए पाते हैं, 70 रुपए का ठर्रा पीते हैं, 20 रुपए का मुर्गी खाते हैं, और 10 रुपए वो भी खा जाते हैं, शिक्षा पे 1 रुपए नहीं लगाते। अब ये इज्जत हमसे कैसे लेना चाहते हैं, हमारे भगवान को गाली देंगे। अब ये फिर से बोलने लगे हैं, अब हमको इज्जत नहीं मिल रही, अब हम जय भीम जय भीम जय भीम, माने ये फिर से मुसलमान की गोद में बैठना चाहते हैं। और इनको ये नहीं पता कि मुसलमान एक कसाई है और ये दलित एक मुर्गी है जो पिंजड़े में बैठे हुए हैं। ईद के दिन काट दिए जाएंगे, है वो एक करके काटेगा, चाहे कुछ भी कर लो। हर बिरयानी में इसका उदाहरण है पाकिस्तान में जोगेंद्रनाथ मंडल 2 लाख दलित को लेके गए थे। जो भी दलित SC ST मेरा वीडियो अगर देखे एक्का दुक्का, वो तुम साले चैट GPT में जाके सर्च कर लेना। तो तुम्हारे असली भाई हम बैठे हैं यहाँ पे।